अपने देश के नागरिकों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जो उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना में अपनी जान गंवाए, और जो ज़ख्मी हुए उनके लिए हमारी ये प्रेयर्स हैं, हमारी ये प्रार्थना है भगवान से कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये वर्ष में एक बार होने वाली नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें राज्य सरकारों और राज्य विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों से ये आग्रह किया गया कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दें पहले प्रस्ताव में, और दूसरे प्रस्ताव में ये कि आनंदमयी सार्थक जीवन छात्र का बनाने के लिए कैंपस को उस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, यूथ जो है नौजवान देश का, वो भारत विरोधी जो षड्यंत्र राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रचे जाते हैं उनको नकारे और उनको ध्वस्त करने का काम करे, उसमें अपना रोल निभाए। चौथे नंबर पे सोसाइटी सामने आए, अपना भारतीय समाज जो है वो सामने आए स्वा बेस्ड सिस्टम बनाने के लिए। पहले प्रस्ताव में जैसे मैंने रखा कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ अपने विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान रखें। उसी संदर्भ में आप जानते हैं एक बड़ा जाल यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का पूरे भारत के अंदर फैला हुआ है, और इस जाल को चलाने के लिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से देखने की आवश्यकता है। आज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, आज बहुत सारी जगहों पे वैकेंसीज़ हैं। आज अगर हम नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ की बात करें तो पूरे देश भर के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कमी है, और विशेष रूप से जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनमें यूनिवर्सिटीज़ में स्टाफ की कमी है, उसको दूर किया जाए। दूसरे प्रस्ताव में जो कैंपस है उसको आनंदमयी सार्थक बनाया जाए। आप देखते हैं आज शिक्षा की वजह से या शिक्षा के चलते विद्यार्थियों के बीच में या प्रेशर की वजह से किसी प्रकार के तनाव रहते हैं, तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेप्स लेने के लिए मजबूर होते हैं। तो ऐसे में कैंपसेस को आनंदमयी सार्थक बनाया जाए, उसके लिए एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम जो है तैयार किया जाए, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई की जाए, उनको सामाजिक अनुभूति के दर्शन करवाए जाएं और उनके समाज से लिंक करके उसको पढ़ाई को चलाया जाए। दूसरे प्रस्ताव में कुछ इस प्रकार से हमने बिंदु रखे। और तीसरे जो प्रस्ताव था हमारा, उसमें ये रहा कि भारत आज विश्व पटल पर अपना एक नाम बना चुका है, पूरे विश्व में भारत का चर्चा है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से और कुछ भारत के भीतर से भारत के विरोध में षड्यंत्र हो रहे हैं, तो देश के युवा से ये आग्रह है इस प्रस्ताव में हमारा कि वो निकल कर सामने आए और इस प्रकार के षड्यंत्रों को ध्वस्त करने का काम करें। चौथे प्रस्ताव में हमारा ये विषय है कि सोसाइटी सामने आए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को अपना इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, इस प्रकार से कि आपको मालूम है प्राचीन काल से ही भारत एक विश्व गुरु के रूप में सामने रहा है, और हमारा वो स्थान हम प्राप्त करना चाहते हैं, और उसमें देश के 53% युवाओं का रोल रहेगा। जो देश के 53% युवा हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो हमारा समाज से, देश के युवाओं से ये आग्रह है कि देश को स्वाहा की अनुभूति दिलवाने के लिए वो अपना रोल निभाएं। धन्यवाद।